आज की डेट में विरासत का टैक्स जो है यह भारतीय जनता पार्टी का एक गुप्त एजेंडा है। तो इससे बहुत क्लियर कट पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से इलेक्शन जा चुका है। क्या संघ के लोग या भाजपा के लोग तालिबान से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं? ये तो कांग्रेस को बनाना चाहिए था मुद्दा, जिसने हटाया था। कहीं तो लगाया किसने, तो अभी बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ऐसी कोई लाल आप 2014, 19, 24 दिखा दीजिए। वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। प्रधानमंत्री जी इतनी ओछी भाषा पर क्यों उतर आए हैं, सवाल ये है आज की डेट में। उन सब लोगों को हनुमान जी की गदा पड़ेगी, उनकी पीठ टूटेगी एक ही गदा से। वो मुस्लिम कहें तो हम हिंदू का नाम भी ना लें, वो तो कहेंगे पहला अधिकार मुसलमानों का है भाई संसाधनों का। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हर मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी शुरू से हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। उसके बाद बात आई आर्थिक सामाजिक सर्वे की। उस पर बीजेपी ने कहा अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो जो बहुसंख्यक हैं, जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, कांग्रेस उनकी संपत्ति लेकर मुसलमानों को दे देगी। और अब विवाद हुआ है सैम पित्रोदा के बयान पर, जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सैम पित्रोदा ने कहा जो इनहेरिटेंस टैक्स अमेरिका में है उसे भारत में भी लागू करने की बात कही। सैम पित्रोदा के इस बयान पर विवाद हो गया है। बीजेपी और मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस पार्टी भी सैम पित्रोदा के इस बयान से बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस बयान को सैम पित्रोदा का निजी बयान बताकर मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसकी विरासत पर टैक्स लगाना चाहते हैं आप? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम तो भाई देखिए किसी की विरासत पर ना टैक्स लगाना चाहते हैं, ना लगाएंगे, ना कुछ है। और आप बस इतना जरूर देख लीजिए, गौरव भाई बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आप अमित मालवीय को तो जानते ही होंगे। ये उनका पोस्ट है, पहले ट्वीट कहते थे इसको देख लीजिए जरा सा और देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जयंत सिन्हा का जो इनहेरिटेंस टैक्स का आइडिया है ये पूरी भारतीय जनता पार्टी इसके साथ है। जयंत सिन्हा जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री होते थे 2014 में अरुण जेटली जी के साथ में, ठीक है ना। अरुण जेटली जी का और इनका ये मैं आपको और भी अभी दिखा देता हूं, तो आप इस चीज को देख लीजिए। इनहेरिटेंस टैक्स भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहती है या कांग्रेस लगाना चाहती है? तो आज की डेट में विरासत का टैक्स जो है यह भारतीय जनता पार्टी का एक गुप्त एजेंडा है। आपकी पार्टी के नेता 7 समंदर पार बैठे क्यों बात कर रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि भारत में इस पर चर्चा होनी चाहिए? मैं गौरव भाई बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। बिल्कुल चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये उनका निजी बयान था और इस बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी भी इस बात को कह चुके हैं, जयराम रमेश साहब कह चुके हैं, हम आधिकारिक रूप से इस बयान का खंडन कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी ये लोग नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग जो हैं, चलिए प्रेम शुक्ला जी करें, हम और प्रेम शुक्ला प्रवक्ता हैं, एक दूसरे को तमाम बातें कहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग जो प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित बैठक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद को, वो लोग ऐसी ओछी टिप्पणी करेंगे खंडन आने के बाद भी, तो इससे बहुत क्लियर कट पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से इलेक्शन जा चुका है। कभी तालिबान की बातें करेंगे तो हम जब कहते हैं कि साहब तालिबान का शासन तो आप लाना चाहते हैं, 400 से ज्यादा इसीलिए आप मांग रहे हैं सांसद, क्योंकि आपके सारे के सारे जो लोग हैं, चाहे वो कर्नाटक का सांसद हो, चाहे उत्तर प्रदेश के लल्लू सिंह हो, चाहे कोई हो, कि साहब हमें अरुण गोविल हो, वो कहे कि हमें 400 सांसद इसलिए दो कि हम संविधान चेंज करना चाहते हैं, तालिबान का संविधान लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तालिबान को इन्होंने 200 करोड़ रुपए दिए। तालिबान जैसे आतंकी संगठन को अफगानिस्तान में 200 करोड़ रुपए इन्होंने दिए। क्या संघ के लोग या भाजपा के लोग तालिबान से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी कह रही है हमने तो इसको हटा दिया था, ये तो बीजेपी के नेता हैं जो लगाना चाहते हैं। सैम पित्रोदा बीजेपी के नेता है। सैम पित्रोदा तो आज तक जो है, पहले श्रीमान राजीव गांधी के तकनीकी सलाहकार थे, कालांतर में श्रीमान राहुल गांधी के जो है
वो गुरु के रूप में प्रकट हुए, तो वो सैम पित्रोदा भारतीय जनता पार्टी की बातें करने लगे। उनका भारतीय जनता पार्टी से संबंध जोड़ दे रहे हैं। अब ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात ये कर रहे हैं, विरासत कर की बात ये कर रहे हैं, अमेरिकी मॉडल को लाने की ये बात कर रहे हैं, इटली का नेता ये अडॉप्ट करते हैं। तो भाई अंग्रेजों की सेवा के लिए संस्थापित पार्टी इनकी रही है, तो सारा जो है तो आप ये कह रहे हैं ना प्रेम जी, इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो अगर सत्ता में आए तो विरासत टैक्स ले आएंगे, आप ये कह रहे हैं? सैम पित्रोदा तो यही कह रहे हैं, और सैम पित्रोदा के श्रीमान राजीव गांधी से लेके श्रीमान राहुल गांधी तक वो किसी के मित्र थे और किसी के गुरु है। हाँ। ये सत्य नहीं है क्या? आज सैम पित्रोदा के बयान को आप इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, उस समय मुद्दा क्यों नहीं बनाया था जब आपकी पार्टी के नेता इसका समर्थन कर रहे थे? देखिए, तो कांग्रेस को बनाना चाहिए था मुद्दा, जिसने हटाया था। आप करें तो लगाया किसने था, अभी बता दीजिए। गौरव जी, ये सुरेंद्र राजपूत की पार्टी नहीं लगाया था ना, ये टैक्स लगाया किसने था? टैक्स तो जो है श्रीमान इंदिरा गांधी ने लगाया था ना। इस देश में 95% तक इनकम टैक्स किसने लगाया था? श्रीमती इंदिरा गांधी थी ना, और तब उनके आर्थिक सलाहकार डॉक्टर मनमोहन सिंह ही हुआ करते थे ना। ये सत्य है कि नहीं है? और श्रीमान जयंत सिन्हा के बयान का भाजपा ने कभी जो है गंभीरता से लिया नहीं। अगर जयंत सिन्हा का बयान निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं होकर वो निजी कैपेसिटी से बोल रहे हैं, तो फिर क्या अंतर है जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये भी सैम पित्रोदा ने अपनी निजी कैपेसिटी से बोला? गौरव जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो राज हैं, पूरी न्याय यात्रा इसी लाइन पे बात की है। उनके घोषणा पत्र के पृष्ठ क्रमांक 6 पे इसी लाइन पर बात, और पृष्ठ क्रमांक 28 उसी की तस्दीक कर रहा है। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है ना। अच्छा, तो उसी लाइन पर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ऐसी कोई लाइन आप 2014, 19, 24 दिखा दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। प्रधानमंत्री जी इतनी ओछी भाषा पर क्यों उतर आए हैं, सवाल ये है आज की डेट में। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कर्नाटक में आपने मुस्लिमों को ओबीसी में कोटा दिया या नहीं दिया धर्म के आधार पर? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। अभी तक ऐसी कोई मेरे पास सूचना नहीं, कोई बात है वो आपको बहुत स्पष्ट बता दूं। ये विषयांतर हो क्यों रहा है? ये विषयांतर, ये सब के कभी कल की डेट में अभी कर्नाटक ले आएंगे, फिर केरल ले आएंगे, फिर ये कहीं और ले आएंगे, फिर ये डंडू खाना चंडू खाना पता नहीं कहां कहां। अब तो हमारी सरकार राजस्थान से चली गई, नहीं तो ये और ले आएंगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की उन महिलाओं की बात नहीं करेंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग जो कह रहा है वो गलत कह रहा है सर। खुद कह रहे हैं 2B में सभी मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया गया है। कर्नाटक में जो आरक्षण का अलग अलग कैटेगरी है ओबीसी के, उसमें 2B में मुस्लिमों को, सभी मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया गया है। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं इस बात को कि इस चुनाव को विषयांतर करने की कोशिश की जा रही है, और जो लोग भी इस चुनाव को विषयांतर करेंगे, धर्म के नाम पर करेंगे, हनुमान जी के नाम पर करेंगे, जैसे कल प्रधानमंत्री जी वहां हनुमान जी की बताने लग गए, उन सब लोगों को हनुमान जी की गदा पड़ेगी, उनकी पीठ टूटेगी एक ही गदा से। वो पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे, नरक के भागी होंगे। रुको जरा, सबर करो। एक आरोप ये लग रहा है आप पर, जो कि विपक्षी पार्टी कह रही है, इस डिबेट में भी आई, कि पहले फेज के बाद आपको लगता है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए अब अपने कामों की बजाय, अपने विकास के मुद्दों की बजाय आप यहां ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव को। देखिए, पहले फेज में ही जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, और उस घोषणा पत्र में वही बातें दोहराई गई जो मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में 1936 में थी। जैसे उन्होंने कहा कि बहुसंख्यकवाद के विरोध में हमें, और मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद के विरोध की बात 1936 में की गई थी। जैसे उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ जो है उनको बढ़ाएं, उसको संरक्षित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और पर्सनल लॉ की ही बात मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में थी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले फेज में ही मुस्लिम लीग से कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसे मिल रहा है, ये पहले चरण के मतदान के एक सप्ताह पूर्व ये चीजें रेखांकित की थी। लेकिन अब इनकी लगातार जो है प्रो मुस्लिम एक्टिविटीज बढ़ती चली जा रही, मुस्लिम तुष्टीकरण के। तो आप तो कहते हैं सबका साथ सबका में, आप तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, की बात ही नहीं। ये है ना, सबका साथ सबका एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप तो कहते हैं ना कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। वो मुस्लिम कहें, वो मुस्लिम कहें तो हम हिंदू का नाम भी न लें। ये तो SC ST का आरक्षण जो है अधिकार छीन कर वो मजहबियों को देना चाहते हैं। कर्नाटक में इन्होंने किया। आज ही जो है, कल ही जो है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बाकायदा बताया कि किस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आते ही सारे मुसलमानों को इन्होंने पिछड़ा आयोग में वर्गीकृत करके हमारे जो पिछड़े समाज के लोग हैं
उनके अधिकार को छीन कर जो है वो एक मजहब विशेष के लोगों के मुंह में डाल रहे हैं। तो भाई इसका, ये हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, हमने तो पिछड़े समाज का प्रधानमंत्री दिया है, तो पिछड़ों को सशक्त करते हैं। और आदरणीय मोदी जी की पहली सरकार है जिसमें SC, ST और OBC के 60% मंत्री हैं। हम जो है भागीदारी देते हैं, हम हर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास जो है उसका शब्दशः अनुपालन करते हैं। वहां क्या है कि वो तो कहेंगे पहला अधिकार मुसलमानों का है भाई संसाधनों पर। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।